अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर बिन आज के ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 11 नवंबर 2021 और बिटकॉइन का अगर आप लोग 4 आवर टाइम पीरियड में देख सकते हैं कि इस वक्त बिटकॉइन ने, मैंने कल की वीडियो के अंदर जो रेजिस्टेंस लेवल आप लोगों को बताया था तकरीबन $68,200 के ऊपर, उसको काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ने की कोशिश की है और इस वक्त तकरीबन $68,500 के ऊपर ट्रेड हो रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उसने अपना अगेन नया ऑल टाइम हाई बनाया आज के दिन, जो कि तकरीबन $69,000 के ऊपर बनता है। तो अगेन क्वाइट अ बुलिश साइन बाय बीटीसी। और अगर अब एनालिसिस की तरफ चलते चलें तो 1 आवर टाइम पीरियड के ऊपर ये जो सा अपनी रेजिस्टेंस लेवल है, इसको अब अपनी सपोर्ट लेवल इसको बनाना चाहिए यहाँ पे बिटकॉइन को। मतलब कि स्पेशली 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर सबसे पहले तकरीबन 1 से 2 कैंडल्स जो सी हैं वो अगर इससे अबव बंद करेगा तो वो विल बी बुलिश ऑन बिटकॉइन। और ये बात तो मतलब कि साफ तौर पे ज़ाहिर हो चुकी है कि बिटकॉइन ने ये वाली जो सी लेवल है तकरीबन $68,200 के को उसको तोड़ दिया है और इसको अब अपने सपोर्ट लेवल बना दिया है, जो कि अगेन बुलिश साइन होगा बिटकॉइन को लेके। उसके बाद उसकी वैल्यू कहाँ तक जा सकती है उसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर भी बता दिया हुआ है। तो ये जो सा छोटे टाइम पीरियड के ऊपर सबसे पहले देखते हैं तो स्मॉल टाइम पीरियड के ऊपर जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू, इसकी जो सा नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा इसका 1.618, जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $70,000। और इसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर भी बताया था कि $70,000 के ऊपर इसकी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी बैठी हुई है। और उसके बाद अगर 1 आवर टाइम पीरियड के ऊपर तकरीबन 3 से 4 कैंडल से $70,000 अबव बंद करेगा तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा तकरीबन $72,000। और इसके बारे में भी मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बता दिया हुआ है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस $72,000 के ऊपर आती है। और अगर 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर मैं लॉन्ग टाइम पीरियड के ऊपर जो सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी अगर आपको लगा के दिखाता चलूँ, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये इसकी यहाँ पे बनती है 1.618, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे इसकी 2.618 के ऊपर आ रही है शॉर्ट टाइम पीरियड के ऊपर। तो नेक्स्ट टारगेट अगर अपनी 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर 1 से 2 कैंडल 70,000 अबव बंद करेगा तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगी वो होगी $72,800 के ऊपर। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग बीटीसी। और अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन किन लेवल्स को देखना है, किन किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अगर अपनी ट्रेड करनी है तो किन लेवल्स के ऊपर करनी है। आगे चलते हैं, बात करते हैं ऐसे कोइंस की जिसके बारे में आप लोगों ने मेरे से पूछा था। सबसे पहले बात करते हैं आडा की। तो एक तो रिसेंटली मैंने अभी आटा के ऊपर वीडियो बना दी तकरीबन 5 नवंबर को, और उसके अंदर मैंने 2 टारगेट्स बताए थे आटा को लेके, और दोनों के दोनों टारगेट्स अब जिनसे हैं वो हमारे हिट हो चुके हैं। तो अगर तो आप लोगों ने ट्रेड ली थी तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। और उसके अलावा अब अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे अपनी एक नई रेजिस्टेंस बनाई है तकरीबन इस लेवल के ऊपर, जो कि बनती है $2.31 के ऊपर। और ये प्रीवियसली भी अगर देखा जाए तो कई लेवल्स के ऊपर इसकी एक सपोर्ट है जब आडा की वैल्यू इससे ऊपर होती है, और कई लेवल्स के ऊपर इसकी एक रेजिस्टेंस है। तो अगेन इस लेवल के ऊपर आके इसने अपनी एक नई रेजिस्टेंस अब यहाँ पे बना ली है। और उसके अलावा अगर सबसे पहले एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बात कर ली जाए तो अगर तो इसकी वैल्यू नीचे आती है तकरीबन $2.2 के ऊपर तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है $2.3 के ऊपर। इधर से आप लोग अपना जो छोटा मोटा प्रॉफिट है वो जनरेट कर लेंगे। और अगर ये समहाउ अपनी ये जो सी रेजिस्टेंस है जो कि अगेन $2.31 के ऊपर है, इससे तोड़ के ऊपर जाता है 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर 1 से 2 कैंडल्स इससे अबव बंद करता है, तब आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन $2.33 के ऊपर। और उसके बाद अगेन उसके अंदर जितना बुल फ्लैग यहाँ पर आया है रिसेंटली, तकरीबन इतना ही बुल फ्लैग आएगा, और अगर इसको इससे ऊपर लेकर जाए तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ सकती है तकरीबन $2.55 के ऊपर। और $2.55 के ऊपर यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये भी कई जगहों के ऊपर इसकी एक रेजिस्टेंस और कई लेवल्स के ऊपर इसकी एक सपोर्ट भी काम कर रही है। तो नेक्स्ट सेलिंग टारगेट आप लोगों का सबसे पहले होगा तकरीबन $2.43, क्योंकि यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, और फिर $2.55। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग आडा। और अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने आडा में से अपनी नेक्स्ट ट्रेड्स किस लेवल के ऊपर जाके लेनी है। आगे बात करते हैं एक्सएलएम की। तो सबसे पहले तो एक्सएलएम के बारे में अगर देखा जाए तो उसने रिसेंटली काफ़ी अच्छा पंप दिखाया है तकरीबन 7 नवंबर से, और अगर अभी देखा जाए तो अभी ट्रेड हो रहा है तकरीबन $0.4325 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वक्त एग्जैक्टली अपनी ये जो सी एक रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $0.432 उसके ऊपर चल रहा है। और रिसेंटली भी अगर देखा जाए तो ये लेवल काफ़ी बड़ा एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये एक काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। और 3 जून के बाद अब ये तकरीबन दूसरी बार है कि इस लेवल को ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ पे 1 आवर टाइम पीरियड के ऊपर चला जाए तो 1 आवर टाइम पीरियड के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने एक कैंडल जो सी है अपनी वो इस से अबव भी बंद की है बहुत छोटे वॉल्यूम के साथ, और इस वक्त दूसरी भी कैंडल जो सी चल रही है वो बिल्कुल इसके करीब ही चल रही है।
तो 1 आवर टाइम पीरियड के ऊपर अगर 1 से 2 कैंडल्स और वो इस लेवल से अबव, मतलब कि ये जो सी इसकी रेजिस्टेंस लेवल है 0.43, इससे अबव बंद करता है, देन अगेन वी विल बी बुलिश ऑन एक्सएलएम। और उसके बाद सबसे पहले अगर आप लोग एंट्री लेंगे तो आप लोगों ने एंट्री लेनी होगी अपनी तकरीबन $0.435 के ऊपर। और उसके बाद अगर नेक्स्ट टारगेट्स मैं आपको बताता चलूँ कि सेलिंग टारगेट्स आप लोगों के क्या होंगे, वो तकरीबन इतना ही जो बुल फ्लैग इसके अंदर आया था, तकरीबन इतना ही बुल फ्लैग इसके अंदर दोबारा आ सकता है और वो हमें लेके जा सकते हैं $0.5 के ऊपर। और $0.5 के ऊपर जैसा कि आप लोग यहाँ पे रिसेंटली भी दे सकते हैं कि ये भी कई लेवल्स के ऊपर इसकी एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है और कई लेवल्स के ऊपर इसकी एक एज अ रेजिस्टेंस भी काम कर रहा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगेन यहाँ तक इसकी वैल्यू जा सकती है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये तकरीबन तकरीबन इसका 1.618 भी बनता है। तो नेक्स्ट जो सेलिंग टारगेट्स हो जाएंगे वो आप लोगों का सबसे पहला सेलिंग टारगेट होगा $0.47 एंड नेक्स्ट सेलिंग टारगेट $0.49। और उसके बाद $0.5 तक इसकी वैल्यू जा सकती है। और अगर सम हाउ ये जो सा है अपनी ये जो सी रेजिस्टेंस है इसको नहीं तोड़ पाता, इसकी जो सी ये कैंडल है ये अपनी रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आके बंद करता है, तो अगेन हम लोग देखेंगे कि थोड़ा बहुत रेड रन आएगा। उसके बाद ये जो सी इसकी प्रीवियस सपोर्ट बनी हुई है तकरीबन $0.397 के ऊपर, यहाँ तक इसकी वैल्यू आएगी। तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी होगी तकरीबन $0.399 के ऊपर। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों ने अपने आप को एक्सिट करना होगा तकरीबन $0.42 के ऊपर। इस तरह से आप लोग इसमें से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है वो इसमें से जनरेट कर लेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को मूविंग एवरेजेस भी लगा के दिखाता चलूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्सेल एम है इस वक्त तमाम जो मूविंग एवरेजेस है उससे अबव चल रहा है, मतलब कि तमाम की तमाम जो मूविंग एवरेजेस हैं वो अपने लेवल के ऊपर चल रही हैं, विच अगेन इज क्वाइट अ बुलिश साइन फॉर एक्सेल। तो अगेन हम लोग देख सकते हैं कि एक्सएलएम के अंदर काफ़ी अच्छा जो बुल रन है वो आ सकता है और उसकी वैल्यू अगेन $0.5 या $0.49 तक जा सकती है। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, बात करते हैं रियून की। तो सबसे पहले तो रियून के ऊपर जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी और उसके जो भी मैंने आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स बताए थे, अगर तो आप लोगों ने उनकी ट्रेड ली होगी तो यू कैन मस्ट बी क्वाइट ग्रेट प्रॉफिट। और अगर अभी भी आप लोग इसको होल्ड करके रख रहे हैं तो फिर तो और भी ज़्यादा प्रॉफिट आप लोग इसमें से जनरेट किया होगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके नेक्स्ट टारगेट्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सब बुलिश रन इसके ऊपर आया था, ये यहाँ पे इस तमाम रेड रन की वजह से इसने अपनी इस ट्रेंड को रिवर्स कर लिया है और इस वक्त अब ये डाउन ट्रेंड ही दिखा रहे हैं, मतलब कि तकरीबन 2 नवंबर से लेके अब तक ये लोअर लोज और लोअर हाइस जो हैं वो बना रहे हैं। तो अगेन दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर एनी कॉइन। और इसके अलावा अगर मैं एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं ताकि उससे कुछ बेहतर आइडिया हो जाएगा हम लोगों को। तो अभी जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है एग्जैक्टली 0.382 वाली इसकी जो गोल्डन पॉकेट है वहाँ पे बनती है तकरीबन $14.4 के ऊपर। तो अगर तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है तो आप लोग इसकी वैल्यू को थोड़ा नीचे आने का वेट करें। इसकी वैल्यू तकरीबन $13.45 के ऊपर आती है, तो आप लोग इसके अंदर एंट्री ले लें। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना होगा $14.2 के ऊपर। और फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को लॉन्ग टारगेट्स इसके नहीं बता सकता क्योंकि अगेन ये थोड़ा बहुत रेड रन दिखा रहा है। तो हो सकता है कि भी मैंने जो सा आप लोगों को एंट्री पॉइंट बताया है इसका, हो सकता है कि ये इसकी वैल्यू से भी नीचे चली जाए। और अगर इससे नीचे जाती है तो आप लोगों ने स्टॉप लॉस अपना लगाना होगा तकरीबन $13.1 के ऊपर। और इस तरह से आप लोगों ने र्यून के अंदर से अपना जो प्रॉफिट है वो जनरेट करना है। लास्ट में बात करते हैं एसएलपी की। तो सबसे पहले तो एसएलपी के बारे में बहुत ज़्यादा भाइयों ने मेरे से पूछा था। तो सबसे पहले तो एसएलपी के ऊपर लास्ट टाइम भी जब मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने जो भी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स आप लोगों को बताए थे वो दोनों के दोनों हिट हो चुके हैं ड्यू टू दिस ग्रेट बुलिश रन बाय एसएलपी। और उसके अलावा अगर अभी देखा जाए तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कॉइन मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि अगेन ये जो सा कॉइन है ये एक इन्फ्लेशन कॉइन है, मतलब कि वक्त के साथ साथ इसके कॉइन्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। जब तक कि कोई डिफ्लेशन की न्यूज़ नहीं आती है एसएलपी की, तब तक के लिए मैं ये कॉइन फिर से आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा। और अभी आप लोग खुद देखें कि अगर किसी शख्स ने तकरीबन इस पॉइंट के ऊपर एंट्री ली होगी तकरीबन $0.1145 के ऊपर, तो अब तक वो शख्स जो है तकरीबन 36% लॉस के अंदर होगा। तो इसीलिए ये ऐसा कॉइन है कि जिसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करता। और अगर अभी भी देखा जाए तो अभी ये फिर से अपनी जो सी ये सपोर्ट लेवल है इसको भी तोड़ दिया है। और अगर अभी बात की जाए जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन $0.07 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पे अगर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मैं आपको बताता चलूँ तो तकरीबन $0.0725 के ऊपर इसने अपनी एक सपोर्ट लेवल बनाई हुई है।
सबसे पहले अगर मैं एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में आपको बताता हूँ, तो आप लोगों ने एंट्री लेनी होगी अगर इसकी वैल्यू आती है तकरीबन 0.0733 डॉलर्स के ऊपर। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है तकरीबन 0.08 डॉलर्स के ऊपर। और अगेन अगर ये अपनी जो सी सपोर्ट है तकरीबन 0.0725 इसको तोड़ देता है और इसको तोड़ के नीचे चला जाता है, तो आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट कर देना है तकरीबन 0.07 डॉलर्स के ऊपर। मतलब कि आपका 0.07 डॉलर्स आप लोगों का स्टॉप लॉस भी हो जाएगा। क्योंकि ये जो कॉइन है ये तकरीबन 4 नवंबर से काफ़ी ज़्यादा रेड रन दिखा रहा है, और अगर अभी भी देखा जाए तो अभी भी रेड रन ही दिखा रहा है, तो इसीलिए इस कॉइन के अंदर स्टॉप लॉस आप लोगों का लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होगा। तो ये है मेरे आज के कॉइन। कल की वीडियो के अंदर मैं कौन कौन से कॉइन्स आप लोगों को बताऊं, किन कॉइन्स के बारे में जो एनालिसिस है वो आप लोगों को बताऊं, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। और कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।